मिथिक मंथन में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन कथाएं आज के जीवन में फिर से जीवंत होती हैं। आज हम एक अत्यंत रहस्यमयी और तपस्यापूर्ण कथा लेकर आए हैं, एक महान यज्ञकर्ता राजा की, जो ब्रह्मा की आज्ञा से उस आदिशक्ति की शरण में गया, जिससे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी शक्ति प्राप्त करते हैं। नारद बोले, हे ब्रह्मा, आपने शिव और शिवा की कथा इतनी दिव्यता से कही कि मेरा जीवन ही पावन हो गया। अब कृपा करके यह बताइए कि दक्ष ने कौन सा वरदान देवी से प्राप्त किया था और कैसे वही देवी उनकी पुत्री बनी। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, सुनो, तुम पुण्यशाली हो, सब ऋषि तुम्हें श्रद्धा से पूजते हैं। अब सुनो, दक्ष ने कैसे महान तप किया और देवी से वर प्राप्त किया। ब्रह्मा के अनुसार जब उन्होंने दक्ष को आज्ञा दी, तब वह महान योगी मन को संयमित कर दूध के समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचे। वहीं उन्होंने आदिशक्ति मां की आराधना प्रारंभ की। दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक कठोर तप किया। कभी केवल वायु पर जीवित रहे, कभी केवल जल ग्रहण किया और कई वर्षों तक केवल पत्तों का सेवन कर जीवित रहे। उन्होंने पूर्ण शुद्धता और ध्यान के साथ देवी के विराट रूप का स्मरण किया। वह तप में लीन थे, न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। यम जैसे नियमों का पालन करते हुए उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञीय विधियों से पूजा की। और फिर एक दिव्य क्षण आया, जब मां कालिका स्वयं प्रकट हुई, श्याम वर्ण सिंह पर आरूढ़, 4 भुजाओं वाली, एक हाथ में नीला कमल और दूसरे में खड्ग, सुंदर विकराल जटाओं वाली और कोमल परंतु तेजस्वी नेत्रों से सुशोभित। दक्ष ने उन्हें देखा और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तपस्या सफल हो गई हो। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की। हे जगन्माता, हे महाशक्ति, आपको प्रणाम। आपने अपनी स्वरूप दर्शन की कृपा मुझ पर की, यह मेरे समस्त जन्मों का पुण्य है। आप ही माया की अधिष्ठात्री हैं, आप ही शिवस्वरूपा हैं, आप भक्तों को वरदान देने वाली हैं। कृपा करें, मुझे स्वीकार करें। ब्रह्मा बोले, हे नारद, जब दक्ष ने शुद्ध मन से देवी की स्तुति की, तब देवी, जो सब कुछ जानती थीं, उसके भाव को समझकर स्वयं प्रकट होकर बोली। देवी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने जो चाहा है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगी, तुम्हारी पुत्री बनकर। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ध्यान देना, मैं तपस्या करूंगी और तब तक शिव से वर नहीं लूंगी जब तक वे स्वयं मुझे पत्नी रूप में स्वीकार न कर लें, क्योंकि शिव सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे किसी भी सांसारिक मोह से परे हैं। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देव भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे सदाशिव मेरे स्वामी हैं हर जन्म में। मैं उनकी दासी, उनकी प्रिया और उनकी परम शक्ति हूं। उन्हीं की कृपा से वे ब्रह्मा के भ्रूकुटी से प्रकट हुए थे। मैं भी उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे घर जन्म लूंगी। अब तुम लौट जाओ दक्ष। मैं जानती हूं मेरा उद्देश्य क्या है। शीघ्र ही तुम्हारे घर जन्म लेकर मैं शिव की पत्नी बनूंगी। यह कहकर देवी ने अंतर्मन से शिव के चरणों का स्मरण किया और उनकी अनुमति प्राप्त की। तब देवी ने आगे एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। देवी ने कहा, किंतु दक्ष, ध्यान रखना, एक वचन है जो तुम्हें देना होगा। यह शर्त सत्य है, झूठ नहीं। यदि भविष्य में तुमने मुझे तिरस्कार से देखा, मेरा सम्मान नहीं किया, तो मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी। मैं स्वयं को आत्मा में समाहित कर लूंगी या किसी अन्य रूप में जन्म लूंगी। यह मेरा अटल वचन है। अब तुम्हें वरदान दिया जाता है, हर सृष्टि चक्र में मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी और शिव की प्रिय पत्नी भी। देवी के इन वचनों को सुनकर दक्ष की आंखें आनंद और श्रद्धा से भर आईं। तब देवी ने प्रेमपूर्वक कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो वर तुम चाहते हो मांग लो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। ब्रह्मा बोले। जब माता ने यह वचन कहा, तब दक्ष बार बार नमन करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, हे जगन्माता, हे महामाया, यदि आप मुझे कोई वर देना चाहती हैं तो मेरी बात को प्रेमपूर्वक सुने।
शिव जो अब ब्रह्मा के पुत्र रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं, वे ही परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। किंतु अब तक आपने कोई अवतार नहीं लिया, फिर उनकी पत्नी कौन बनेगी? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप ही पृथ्वी पर अवतरित हों और शिव को मोहित करें, क्योंकि आप ही एकमात्र देवी हैं जो उन्हें आकर्षित कर सकती हैं। मेरी यही कामना है, आप मेरी पुत्री बने और शिव की अर्धांगिनी बने। यही वर मैं आपसे चाहता हूं। यही मेरी सच्ची भावना है। यह केवल मेरा ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का कल्याण है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की महत्ता इसी से सिद्ध होती है। अतः ब्रह्मा की प्रेरणा से ही मैं यह वर मांग रहा हूं। ब्रह्मा बोले। दक्ष की इस भावभीनी प्रार्थना को सुनकर देवी मुस्कराईं। उन्होंने अंतर से शिव का ध्यान किया और फिर उत्तर दिया। ब्रह्मा बोले, जब देवी ने दक्ष को वरदान दे दिया और अपना वचन भी कि वह उसकी पुत्री बनेंगी और हर युग में शिव की अर्धांगिनी बनेंगी, तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से शिव का ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपना रूप समेट लिया। और फिर उस महाशक्ति ने, उस आदिशक्ति ने दक्ष की आंखों के सामने ही विलीन हो जाना प्रारंभ किया, जैसे कोई दिव्य प्रकाश धीरे धीरे अंतरिक्ष में लुप्त हो जाए। दक्ष स्तब्ध रह गया। उनकी आंखें देवी के उस अंतिम दर्शन को जैसे आत्मा में कैद कर लेना चाहती थीं। लेकिन अब उनके मन में न कोई संशय था, न कोई शंका, बल्कि एक अद्भुत आनंद और संतोष। ब्रह्मा बोले, जब देवी अंतर्धान हो गईं, तब दक्ष अपने आश्रम लौट आए। उनका हृदय उल्लास से भरा था, क्योंकि अब उन्हें निश्चित हो गया था कि वही महाशक्ति, वही जगन्माता स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। और वही पुत्री आगे चलकर बनी सती, शिव की पहली पत्नी, जिन्होंने अपने प्रेम और आत्मबलिदान से संसार को पुनः झकझोर दिया। यह कथा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब इच्छाएं आत्मा से जुड़ती हैं, तो साक्षात देवी भी उन्हें स्वीकार करती हैं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो मिथिक मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और गूढ़ कथाएं हम फिर लाएंगे, जहां पुराणों की गहराई आज के जीवन से जुड़ती है। जुड़े रहिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। जय माता दी। हर हर महादेव।